1980 के दशक की जो फूलन देवी, बैंडेड क्वीन के नाम से जिस पर फिल्में भी बनी, ये फूलन देवी बनी कैसे, क्या कहानी है उसकी? मैं 1982 में 22 अप्रैल 82 को गया था एडिशनल एसपी जालौन। बेहमई कांड हो गया था वैलेंटाइन डे। अच्छा। 1981 मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि वह था वैलेंटाइन डे, प्यार मोहब्बत का दिन, जिस दिन 19 महिलाएं विधवा हो गई थी। तो वो बेहमई कांड था। बेहमई कांड के बाद पूरा देश हिल गया। क्या था बेहमई कांड? बेहमई कांड में ऐसा हुआ, फूलन देवी गैंग, हम उस गैंग को बोलते थे IR 76, इंटर रेंज 76 फूलन मान सिंह। तो ये फूलन मान सिंह की गैंग की पहली बात बताऊँ, आपने फूलन को पहले पूछा कि कैसे डकैत बनी। तमाम इसमें भ्रांतियाँ हैं, फिल्म भी बनी। स्थिति ये थी और ये भी कहा गया उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण कुछ नहीं था। ये गुढ़ा का पुरवा गांव है, बीहड़ का गांव है, जमुना के किनारे मल्लाहों का गांव है। वहाँ पर एक विक्रम मल्लाह जाता था और फूलन का चचेरा भाई था मैया दीन। ज़मीन को लेकर विवाद था। फूलन 5 बहनें थी, एक भाई था। तो इसका भाई जब मैया दीन जाए खेत जोतने तो जा कर के लेट जाए, अपने बहनों को लेकर लेट जाए। उसने चचेरा भाई था, उसने पिटाई भी किया, लेकिन इसकी शादी 13 साल की उम्र में एक 32 साल के आदमी से कर दी गई थी। वहाँ रुकी नहीं, ये भाग आई और फिर ये गांव में थी। और उस विवाद में 78 में फूलन पहली बार जेल गई। और कैसे जेल गई? इसके भाई मैया दीन ने सोचा विरोध कर रही है लगातार, तो विक्रम मल्लाह उसका सगा ममेरा भाई था, जो उस समय बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह का गैंग चलता था। वहाँ तो डकैतियाँ जो होती थी उस ज़माने में दिन दहाड़े होती थी, कोई रात के अंधेरे में नहीं होती थी। तो उसने गैंग को बुलाया, अपने घर में डकैती डलवाई। सबने देखा और उसमें वो विक्रम मल्लाह को नामजद उसका भाई था, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो फरार था। और साथ साथ फूलन को नामजद किया। कालपी थाने मुकदमा कायम हुआ, फूलन जेल गई, 1 महीना जेल रही, उसके बाद बाहर आ गई। अब उसके बाद उसने फिर विरोध करना नहीं छोड़ा। किसने? फूलन ने। अच्छा। अपने ममरे भाई का, अपने चचेरे भाई का, मैया दीन का, ज़मीन के विवाद में उसको न्याय नहीं मिला था। उसके बाद जो सो कॉल्ड अपहरण है, विक्रम मल्लाह जो इसका भी मेरा भाई लगा, क्योंकि विक्रम की चचेरी बहन, इसकी मैया दीन की चचेरी बहन थी। वो दिन था 79 और उस दिन थी नागपंचमी। नागपंचमी के दिन मैंने फूलन की माँ से बात किया पुस्तक लिखते समय। वैसे मैं तो वहाँ का एडिशनल एसपी भी था। तो उसने कहा कि विक्रम आ गए, मैं तो बुआ लगती थी, मेरा पैर छुआ, मैंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो घर में गया, फूलन का हाथ पकड़ा, बोला कि मैं इसको ले जा रहा हूँ, ये मेरी है और जा करके जहाँ लिखाना हो मुकदमा लिखा दो, चूँकि मैं तो बागी हूँ। मुकदमा लिखा गया। फूलन की माँ गई कालपी में, मुकदमा लिखा नहीं गया। इस तरह से फूलन अपने मर्जी से विक्रम के साथ गई और विक्रम के साथ भी बाबू गुजर जो था गैंग लीडर। अब उसके बाद वो मलखान की राइफल लेकर भाग गया। तो सबसे बड़ा गैंग था मलखान गैंग। उसके बाद विक्रम ने रात में सोते समय 79 में गोली मार दी बाबू गुजर को। बाबू गुजर के मरने से दो फायदा हुआ। एक तो फूलन के ऊपर वो बुरी नज़र रखता, वो बात ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, मलखान जो नाखुश था क्योंकि उसकी राइफल लेकर भाग आया था, तो राइफल मलखान के पास भेज दी गई। अब उसके बाद विक्रम गैंग लीडर हुए। इसी बीच में फिर लाला राम श्री राम जो ठाकुर थे जमानत पर आ गए और उनके साथ एक महिला डकैत और आ गई, उसका नाम था कुसुमा नाइन। इस समय आजम कारावास भोग रही है जालौन की जेल में। ये आ गई। उसके बाद कहीं ना कहीं ये गैंग में था कि ये छोटी जाति का है और लाला राम श्री राम ठाकुर थे, तो उन्होंने ये आपस में झड़प होती रहती थी। और एक दिन रात में सोते समय, और वो था 1980, सोते समय, और उसको लाला राम श्री राम संतरी ड्यूटी पे गए और उन्होंने, एक ने विक्रम को गोली मार दी और एक ने उसके फूफा लगता था गैंग का नंबर 2 बारेलाल, ये दोनों मारे गए। फूलन को जो है उठा लिया गया। लेकिन बीहड़ में हुआ बेहमई
हुआ बिल्कुल हुआ, लेकिन गैंग ने किया। लेकिन ये जो बात बताई गई है कि बेहमई में ले 1 हफ्ते रखे और वहाँ के राज, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम तो वहाँ के बगल में एडिशनल एसपी रहे हैं, कोई गैंग गांव में नहीं रुकता, दे नेवर स्टे, गए और चले आए। तो बहरहाल विक्रम मल्लाह और इसके बाद जो स्थितियाँ बनी वो हम कहेंगे गैंग वार के साथ साथ वो जातिगत वार भी हो गया। अच्छा, तो एक तरफ जो मल्लाह थे, जो बैकवर्ड थे, ये सब एक तरफ हो गए, और एक तरफ लाला राम श्रीराम जो राजपूत वगैरह थे उनके साथ हो गए। अब इनमें आपस में गोलियां चलती रहती थी। वहाँ जो उस दिन गए थे लोग, वो फूलन इसकी विक्रम मल्लाह बारेलाल की मौत का बदला, और साथ ही साथ फूलन के साथ जो बेइज्जती हुई उसके बदला ये गए हैं। और वहाँ पर मैंने तो वहाँ रहा ही, मैंने लिखते समय एक जंटर सिंह को बुलाया था, और जंटर सिंह वो किताब भी दिखा दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पेज दिखा दीजिएगा। हम दिखाते हैं। ये है पुलिस की बारात, फूलन एंड चंबल गैंग्स। और मैंने इसमें एक, ये मेरे पास है एक फोटो, ये है, ये जंटर सिंह है, ये देखें गोली, हाँ ये जंटर है, ये जंटर हैं। एक चैप्टर लिखा है बेहमई की कहानी जंटर की जुबानी है। तो जंटर सिंह जो है कह रहे थे हमें 12वां का इम्तहान देना था, मैं वहाँ पढ़ रहा था गुनगुनी धूप में खेत पर मेड़ पर, जमुना लगी है, गैंग आ गया, गैंग आया। कहा हम लोग डरते नहीं थे क्योंकि गैंग तो आते रहता था, कभी लाला राम श्रीराम दोनों साथ साथ थे तो आते रहते थे। उसके बाद आ गए, सब पुरुषों को इकट्ठा किया गया, फिर बाहर लाया गया और एक लाइन में खड़ा कर दिया गया, और फिर वही पूछा लाला राम को कौन खाना देता है, श्री राम को कौन खाना देता है। उन्होंने कहा साहब आप सब जानते हो, आप लोग भी तो आते थे साथ में। और एकाएक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, और जो फायरिंग ये जो हमको जंटर ने बताया खुद को, उसके यहाँ वहाँ पर पहले छर्रे लगे थे, और उसके बाद ये लाश में पड़ा रहा। थोड़ी देर में चलो 5 मिनट हो गया, इसने समझा गैंग चला गया। तो कहा मैं तो साहब जिंदा था, और मैंने सर उठाया तो देखा विक्रम मल्लाह, पोसा मल्लाह ये खड़े हैं। उन्होंने कहा तू जिंदा है? विक्रम आया, इसके सीने पर राइफल लगाई और गोली मार दिया। जो मैंने फ़ोटो दिखाया है आर पार हो गई। इस तरह से उस घटना में 21 मारे गए थे। 21 लोग मारे गए। 21, उसमें 19 राजपूत थे, एक बैकवर्ड था, एक मुस्लिम था, एक दलित था। वो तीनों गए थे मजदूरी करने। तो इस तरह से बेहमई कांड हुआ, और उसको मैं संज्ञा दूंगा वो जातिगत वार था, गैंग वार था। और गैंगवार हुआ, उसके बाद फिर तमाम फोर्स भेजी गई, पीएसी भेजी गई, और तमाम जिलों में एडिशनल एसपी की पोस्ट क्रिएट हुई, और उसी पोस्ट के तहत मैं पहला एडिशनल एसपी था जालौन। तो मैंने उसको देखा है। तो फूलन का जो है, जो तमाम उसको बहुत, फूलन ने एक चीज़ और बताऊँ, अपने हाथ से उसने एक गोली नहीं चलाई। अच्छा, एक गोली? एक भी किसी को नहीं मारा उसने खुद। ये जो कहा जाता है उसने सबको भून दिया, हाँ उसमें विक्रम मल्लाह था, और वो था उसमें बलवान गडरिया था, पुतानी मल्लाह, विश्वनाथ मल्लाह, ये सब जो इन लोगों ने मारा। लेकिन चूंकि वो IR-76 के नाम से गैंग चल रहा था, फूलन विक्रम के नाम से चल रहा था, वो भी नामजद हुई। और इस तरह से ये बेहमई कहानी है। बेहमई के बाद फिर ऑपरेशन चले, उसमें बलवान गडरिया तो 1 हफ्ते मार दिया गया, बाबा मुस्तकीम मारा गया, और बाबा मुस्तकीम जो मारा गया उसी की परिणत रही दस्तमपुर कांड। उसके बाद बदले लिए गए। लाला राम श्रीराम में 84 में जा कर के 15 मल्लाहों को गांव, एक अस्ता गांव था, वहां मार दिया। फूलन ने जो बेहमई कांड किया है, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है। बिल्कुल, उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था, या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था, या उन्होंने कोई रेप किया था, तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो, तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, हाँ, वो मेरे साथी थे।